ने कवर किया था कि जो भी हमारा डैशबोर्ड है इसमें से कस्टमाइजेशन में जाना है। वो कस्टमाइजेशन में जो आपका इंटरफेस आ रहा है वो कैसा दिख रहा है, उसके अंदर क्या क्या है ना अपना ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, फीचर्स क्या क्या आ रहे हैं उसको अपन ने यहाँ पे स्टडी किया था। आपकी राइट साइड की जो विंडो आ रही है स्क्रीन की, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिखाए थे अपन ने और ये थीम के बारे में बात की थी। आज अपन होम पेज सेटअप कर रहे हैं। होम पेज में फर्स्ट आ जाता है अपना अनाउंसमेंट। जब अनाउंसमेंट बार पे आप क्लिक करेंगे तो इसको ऑफ कर सकते हो यहाँ से। तो आपकी अनाउंसमेंट बार ऊपर से चली गई। ऑन करोगे तो आपकी अनाउंसमेंट बार आ गई। आपको एक अनाउंसमेंट बार रखनी है, दो रखनी है, पांच रखनी है, जितनी रखना चाहते हो ऐड अनाउंसमेंट में जाके आप ऐड कर सकते हो। अनाउंसमेंट बार पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो सेक्शन है सेलेक्ट हो गया और इधर कस्टम सीएसएस आ गई। तो आपको कुछ सीएसएस में चेंजेस करने हैं इसमें, तो कोडिंग में यहाँ चेंजेस कर सकते हो। उसकी हाइट विड्थ वगैरह बढ़ानी हो, फाउंट की स्टाइल चेंज करनी हो, फाउंट की साइज, तो वहां से कर सकते हो। फिर आपको ऊपर जब का जो ये आ रहा है, जब भी आप जिस भी सेक्शन पे ले जाओगे तो वहां का सेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये देखो ऊपर वाला आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट करोगे तो वेलकम टू ओवर स्टोर लिखा आ रहा है। वेलकम टू ओवर स्टोर यहाँ पे भी लिखा आ रहा है आपका, यहाँ पे बाहर सेक्शन पे। ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ से आपने कुछ और लिखना है तो टॉप फैशन ब्रांड ये लिख दिया, या आपका कुछ भी प्रमोशन की टैगलाइन लिखनी है तो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, उसको फिर आपको इस टेक्स्ट को सेंटर करना है, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हो, राइट करना है राइट कर सकते हो। जिस भी पोजीशन में रखना है तो आप यहाँ से उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका कलर स्कीम। आप जैसा भी कलर रखना चाहते हो इसका बैकग्राउंड कलर, तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा इससे। तो आप इस तरीके पांच इस थीम के अंदर ऑप्शन है, आप कलर चेंज करके उसके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो अनाउंसमेंट बार के। ओके, और उस इसी को अगर आपको किसी से पेज से लिंक करना है तो यहाँ पे लिंक आ रहा है। कोई भी आपका प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आप कोई डिस्काउंट चला रहे हो या उसको प्रमोट ज्यादा करना है, या कोई कलेक्शन पेज है, जैसे कि अगर आपका शॉपिंग वेबसाइट है और आप अगर वॉलेट्स बेच रहे हो लेडीज बैग बेच रहे हो, ठीक है, और उसके अलावा लेडीज सैंडल और दूसरी चीज बेच रहे हो, तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो जैसे लेडीज बैग्स, तो आपने लेडीज बैग्स कर दिया। अभी यहाँ पे ऊपर से वर्ड आ रहा है, अब उसको लिंक क्लिकेबल बनाना है जिसपे लिंक आ जाए। तो आप यहाँ से उसका प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो या उसका कलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने एग्जांपल के लिए कलेक्शन सेलेक्ट कर लिया। अगर लेडीज बैग के नाम से आपका कलेक्शन बना होगा तो आपको वो कलेक्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट करोगे ऊपर एरो आ गया, यहाँ पे एरो बना आ गया है और ये क्लिक का ऑप्शन आ गया। आप इसको सेव करोगे और इसको लाइव देखना है कि ये लाइव कैसी दिख रही है। तो जैसे ही सेव हो जाता है ऊपर ब्लू लाइन चल रही है सर्च की। ठीक है, सेव होने की आपकी जो है ब्लू लाइन चल रही है। ब्लू लाइन जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपका ये जो आपने अपडेशन किया वो सेव हो जाएगा। अभी ये सेव हो गया है। आप ट्रिपल क्लिक पे क्लिक करोगे, ट्रिपल डॉट पे सॉरी, और व्यू पे है ना राइट क्लिक करके आप नया विंडो खोल लोगे। ओके, तो ये आप देख सकते हो लेडीज बैग्स के नाम से आ गया और एक क्लिकेबल आ रहा है। ओके, तो आपको क्लिकेबल बनाना है तो आप उसको लिंक लगा सकते हो इस टेक्स्ट पे। ओके, फिर इसी का अपन ने जैसे मैंने सेकंड एक और बार भी लिए, इसको मैं एक बार के लिए यहाँ से, और जो भी अगर आपने कोई ऐड कर दी है बार और उसको आपको ऑफ रखना है, अगर टेम्परेरी ऑफ रख रहे हो तो, अगर आपको उसको यूज ही नहीं करना है, ठीक है, तो आप जैसे उस सेक्शन को क्लिक किया और आप इधर राइट विंडो पे आ गए तो लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है आपका रिमूव ब्लॉक। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव ब्लॉक, तो ये देखो यहाँ से ब्लॉक रिमूव हो गया वो। ओके, सिर्फ लेडीज बार रह गया। ओके, तो हम एक और इसके अंदर ऊपर टॉप वेलकम बार रखना चाहते हैं तो मैंने ऐड पे क्लिक किया, तो देखो एक और ऐड हो गई ऑटोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट करके इसमें भी आप चेंजेस कर दो। वेलकम टू ओवर फैशन ब्रांड, हाँ ये डाल सकते हो। आप फ्री शिपिंग दे रहे हो तो फ्री शिपिंग डाल सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप और कोई सर्विसेज दे रहे हो जैसे बाय वन गेट वन ऑफर दे रहे हो, ठीक है, तो वो डाल सकते हो। अगर उसमें भी क्लिकेबल लिंक देना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि किस प्रोडक्ट पे आप बाय वन गेट वन दे रहे हो। अगर सब पे नहीं दे रहे हो और लिमिटेड प्रोडक्ट पे दे रहे हो तो उसका कलेक्शन बना के और वो कलेक्शन ऐड कर दोगे आप यहाँ पे। ओके, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे दे रहे हो तो उसका भी आप लिंक क्लिकेबल लिंक दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसको सेंटर रखना है, सेंटर राइट लेफ्ट जहां आप रखना चाहते हो आप यहाँ से उसको चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, और इसका कलर स्कीम चेंज करना है तो इसका भी आप कलर स्कीम यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो अभी जैसे मैं इसका कलर स्कीम रख लेता हूं मैं ब्लैक, और ये वाला जो ऊपर लेडीज बैग वाला क्या बनाया एग्जांपल अपन ने, तो इसका कलर स्कीम रख लेता हूं मैं बैकग्राउंड वन। ओके,
तो ये बैकग्राउंड से मैच हो गया। तो मैंने ये रखा है, अब मैंने ये चेंजेस कर दिए, मेरा अनाउंसमेंट बार मैंने रेडी कर दिया। तो मैं सेव पे क्लिक करूंगा। आपको एक एक सेक्शन के अंदर काम करके और उसको सेव करते रहना है। ओके, ठीक है। अब वो सेव हो गया, नीचे आ गया चेंजेस सेव लिखा हुआ, ठीक है। फिर से आप जो आपने राइट क्लिक करके आपका लाइव स्टोर खोल रखा है, इसको रीलोड करो और चेक कर लो आपका लाइव हुआ है या नहीं हुआ है, कोई एरर तो नहीं है उसमें, जो भी आपने अपडेशन की है। ओके, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। वो रिफ्रेश हो रहा है तो चेक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना हेडर, ठीक है। तो हेडर पे क्लिक किया जैसे ही मैंने, तो इसका भी है ना ड्रॉप डाउन खुल गया कि इसके अंदर कौन कौन से ब्लॉक आ रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन हेडर सेटअप करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अपन हेडर सेटअप करेंगे। तो अब देखो, आप अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करोगे तो अनाउंसमेंट बार का जितना सेक्शन है वो पूरा ब्लू होके और सेलेक्ट हो गया फ्रेम, ठीक है। और इसमें अगर कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से भी क्लिक करके ऐड कर सकते हो। ये देखो प्लस का आ रहा है आपका ऐड ब्लॉग, है ना। तो आप अनाउंसमेंट बार यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी है ना प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ से भी क्लिक करके आप कर सकते हो ऐड ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे मैंने ऐड ब्लॉक किया तो देखो एक और ब्लॉक ऐड हो गया है यहाँ पे, है ना। तो जहाँ पे प्लस आ रहा है आप यहाँ से भी शॉर्टकट है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, और अब जैसे ये वाला मैंने क्लिक कर दिया गलती से और मेरे को नहीं रखना है, तो आप यहाँ पे राइट साइड पे बॉटम के अंदर आओगे, नीचे बटन है रिमूव ब्लॉक, इसको जैसे क्लिक किया है रिमूव हो गया। ओके, फिर आप आ गए हेडर पे, ठीक है। तो ये देखो मैंने लाइव पे ना रिफ्रेश करके देखा तो लेडीज बैग ऊपर आ गया, ये क्लिकेबल आ रहा है। और बाय वन गेट वन पे मैंने कोई लिंक नहीं दिया है, तो यहाँ पे ना टेक्स्ट सिलेक्शन का आ रहा है, यहाँ पे क्लिकेबल नहीं है ये। ओके, तो आप अपडेशन चेक करते रहो कि ये लाइव अपडेट भी हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, फिर अपन आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन हेडर पे। तो अब हेडर सिलेक्शन हो गया। हेडर में क्या क्या चीज आ रही है, तो ये पूरा इधर आपकी राइट साइड में हेडर का पूरा पेज आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रिपल डॉट आ रहा है, इससे हाइड कर सकते हो आप हेडर को, यहाँ से हाइड कर सकते हो। और यहाँ हेडर जो लिखा हुआ लेफ्ट साइड की विंडो पे यहाँ पे आई आ रही है, यहाँ से भी हेडर हाइड कर सकते हो। तो आपको हाइड ऑन ऑफ करना है तो आप ये कर सकते हो, आपके लाइव स्टोर पे रखना है या नहीं, ठीक है। तो हेडर को ऑन रखा। उसके बाद आ जाता है डेस्कटॉप लोगो पोजिशन। ओके, तो यहाँ पे आ रही है अभी मिड, आप टॉप सेंटर कर दोगे तो टॉप सेंटर पे हो गया आपका लोगो, ठीक है। उसके बाद अगर आप है ना जहाँ पे भी इसकी पोजीशन रखना चाहते हो, मिड लेफ्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से आ गया ये आपका लोगो, यहाँ आ गया। उसके बाद मेन्यू आ गया। फिर आप मिडिल सेंटर रखना चाहते हो तो सेंटर में लोगो आ गया, लेफ्ट साइड में आपके मेन्यू आ गया और राइट साइड के अंदर आपका लॉगिन और सर्च बार आ गई, ठीक है। तो ज्यादातर जो भी वेबसाइट बनती है, जैसे अगर आप अमेजोन वेबसाइट देखेंगे तो उसके ऊपर लोगो, फर्स्ट में लोगो होता है, उसके बाद मेन्यू होता है, उसके बाद लॉगिन, एड टू कार्ट, सर्च, सब कुछ उसके बाद में होता है। ओके, तो ज्यादातर मॉडल जो होता है उसके अंदर इसी तरीके से रखा जाता है। जैसे ना, अगर मैं एग्जांपल के लिए भी आपको एक दो स्टोर्स दिखा देता हूँ। तो जैसे हमारी वेबसाइट है एचआरवे ब्रांड, तो देखिए यहाँ पे लोगो आ रहा है, उसके बाद मेन्यू आ रहे हैं सारे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन रखा हुआ हमने कि लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हो आप, जिस जिस भी लैंग्वेज में आप ये वर्ड्स चाहते हो पूरी वेबसाइट के। फिर सर्च रख सकते हो, लॉगिन और एड टू कार्ट, ठीक है। तो आपका मेन्यू है वो शॉर्ट में ऊपर आ जाना चाहिए पूरा, ताकि कस्टमर को आपका जो पूरी एक स्क्रीन जा रही है भरी मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप पे, तो पूरी स्क्रीन पे आपका जो भी डिटेल्स है वो स्टार्ट में दिख जाए। ओके, जैसे अमेजोन का भी खोलते हैं आप, तो पहले लोगो है, फिर लोकेशन आ रही है, फिर सर्च आ रहा है, फिर आपकी लैंग्वेज चेंज, उसके बाद लॉगिन आ रहा है, फिर आपका रिटर्न ऑर्डर्स और ऐड टू कार्ट, राइट। उसके बाद उन्होंने सेकंड मेन्यू और बना रखा है उन्होंने, ठीक है। तो ये टॉप बना रखा है उन्होंने, मेन्यू नीचे दे रखा है बॉटम में, ठीक है। तो जितनी आप बड़ी थीम लोगे या जितने फीचर्स की थीम लोगे, तो ये सारे फीचर्स उनमें कस्टमाइजेशन में आता है कि उनमें ये अवेलेबल भी है या नहीं है। जिसमें अवेलेबल होगा वही थीम आपको हमेशा सिलेक्शन करनी है। ओके, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं वापस अपने यहाँ पे। तो हेडर में, हेडर पे क्लिक किया तो आप कोशिश करो कि बेस्ट जो हेडर रहता है वो मिडिल लेफ्ट रहता है, जिसमें लोगो लेफ्ट में रहे आपके। उसके बाद मेन्यू आ जाए, उसके बाद में आपका सर्च, एड टू कार्ट और लॉगिन विंडो है। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका मेन्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेन्यू को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रिमूव मेन्यू कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से मेन्यू चला जाएगा। अभी ये सेव हो रहा है, आप ये सेव होने दीजिए। आप ये सेव होते ही आप देखोगे खाली आपका ब्रांड का नाम रहेगा यहाँ पे, और आपका जो मेन्यू है वो मेन्यू यहाँ से चला जाएगा। उस मेन्यू को यहाँ पे लिंक करना पड़ता है। जो हमने जब क्लासेस ली थी तो उसमें एक वर्ड आया था नेविगेशन, है ना।
तो ये है नेविगेशन। आपको नेविगेशन बनाते हो, उस नेविगेशन को आपको जो कनेक्ट करना पड़ता है वो थीम कस्टमाइजेशन में आके, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट उसको कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, मैं इसको रीलोड कर देता हूँ, थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये। ठीक है, तो आपको जब भी मेन्यू ऐड करना है तो पहले मेन्यू क्रिएट करना होता है। तो अभी अपन पहले होम पेज सेटअप कर रहे हैं, इसलिए आप अपन नॉर्मली उसको पहले होम पेज है उसको सेटअप कर देंगे। ओके, होम पेज सेटअप करने के बाद में क्या हो गया इंटरनेट को। हाँ, ये देखो आप, अभी ये मेन्यू है, मैंने रिमूव कर दिया। तो आप देखो खाली यहाँ पे आपका जो लोगो है, ब्रांड नेम है, वो आ रहा है, मेन्यू चला गया है। ठीक है, तो वो मेन्यू आपको नेविगेशन बनाना पड़ता है। नेविगेशन बनाने के बाद ही आप उसको यहाँ पे मेन्यू ऐड कर सकते हो। ओके, तो नेविगेशन हम जब होम पेज आगे से आगे सीखेंगे तो उसमें फिर नेविगेशन में जाएंगे, फिर प्रॉपर नेविगेशन बनाएंगे। तो अभी इस थीम का जो बना हुआ नेविगेशन, उसी को हमने सेलेक्ट कर लिया है, वो मेन मेन्यू के नाम से बना हुआ है। ओके, तो वो सेलेक्ट किया, और नीचे सेलेक्ट का बटन आ रहा है और कैंसिल का बटन आ रहा है, तो आप सेलेक्ट कर लोगे। अभी इसमें क्या है, इस थीम के अंदर ऑटोमेटिक जो बने हैं वो फुटर मेन्यू बना है और मेन मेन्यू बना हुआ है, हेडर मेन्यू। ठीक है, तो अभी अपन मेन मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट किया, ये देखो मेन मेन्यू आ गया यहाँ पे वापस। ठीक है, तो नेविगेशन बनाना पड़ेगा। अभी ये नेविगेशन ऑटोमेटिक बना हुआ है, उसको अपन को कस्टमाइज करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो जब कस्टमाइजेशन करेंगे अपन बाहर सेटिंग डैशबोर्ड पे जाके, तब उसको सीखेंगे अपन। ओके, तो अभी जो टेम्परेरी बना हुआ है उसको अपन यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है डेस्कटॉप मेन्यू टाइप। टाइप कौन सी है, ड्रॉप डाउन, मेगा मेन्यू, ये ड्रॉवर, ये तीन ऑप्शन दे रहा है ये मेन्यू के। ठीक है, अभी जो मेन्यू आ रहा है, आप इसमें जाओगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ कर्सर आ रहा है, लिंक क्लिकेबल। ओके, आप इसको जब मेगा मेन्यू कर दोगे, ठीक है, उसके बाद इसको सेव करोगे आप। ठीक है, जो भी आपको सेटिंग्स करनी है ना, यहाँ पे चेंजेस कर करके सेव करना है। सेव करोगे तो लाइव एक्टिव हो जाएगा वहां पे। ओके, तब आपको दिख पाएगा वो। ठीक है, तो मेगा मेन्यू क्या होता है, मेगा मेन्यू में ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ जाते हैं। अभी इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जैसे ही आप इसमें कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दोगे, तो आपके ड्रॉप डाउन और सब मेन्यू दिखने लग जाएंगे उसमें। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ टॉप मेन्यूज रखने, कि जैसे होम रख दिया, कैटलॉग रख दिया, या फिर शॉप नो रख दिया, वुमेन्स क्लोथिंग रख दिया एग्जांपल के लिए, फिर कॉन्टेक्ट अस रख दिया, फिर अबाउट अस रख दिया, ऐसे करके जो भी खाली टॉप मेन्यू रखने हैं आपको, तो आप इसको तो आप रखोगे उसके अंदर ड्रॉप डाउन। ओके, और मेगा मेन्यू रखना है आपको ड्रॉप डाउन में भी, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। ओके, और उसके बाद उसमें ड्रॉवर्स रखने, अलग अलग सेक्शंस बनाने, तो उसके लिए आप ड्रॉवर रखोगे। ठीक है, तो अपन जैसे ही इसको सेट करेंगे मेगा मेन्यू को नेविगेशन में जाके, तब हम इसको वापस से सीखेंगे कि इसके जो ऑप्शन है वो कैसे काम करते हैं। ओके, फिर आ जाता है स्टिकर हेडर। ठीक है, ऑन स्क्रॉल अप। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो, ऑन स्क्रॉल कर रहे हो, ये देखो स्क्रॉल कर रहे हो। ठीक है, तो अप रह रहा है। ठीक है, इसको नॉन कर दोगे आप, फिर आप इसको सेव कर दो। ठीक है, सेव हुआ नहीं ये भी, सेव कर दोगे तो स्टिक हो जाएगा यहीं पे। ये वापस स्क्रॉल करोगे पेज पे, थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो ना स्क्रॉल, तो यहाँ मेन्यू नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल टॉप पे आएगा तब भी वो मेन्यू दिखेगा। ओके, तो वो नॉन इफेक्ट है उसमें। ठीक है, ऑन स्क्रॉल अप कर रहे हो। ठीक है, अब इसको आप सेव करोगे। अब आपने डाउन किया। ठीक है, अब देखो डाउन करने के बाद भी आपका मेन्यू दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, ये आपने नीचे किया, डाउन कर रहे हो तब नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा अप करोगे और आपका मेन्यू दिखने लग जाएगा। आप ये देखो अभी दिख रहा है, अब आप डाउन करोगे आपका मेन्यू चला गया, लेकिन जैसे ही आप स्टॉप करोगे, थोड़ा सा ऊपर करोगे कर्सर, और मेन्यू आ गया। तो ऑन स्क्रॉल आप कर दिया है इसको। ठीक है, फिर आप ऑलवेज कर दोगे, सेव करोगे। कोई भी इफेक्ट को देखना है तो आप चेंज करने के बाद सेव करोगे, ऊपर से सेव विंडो कंप्लीट होनी चाहिए, उसकी जो लाइन आती है, उसके बाद वो आपको प्रैक्टिकल दिखाएगा कैसा दिखेगा। अब ऑलवेज कर दिया, तो आप देखो आप डाउन कर रहे हो, अप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका मेन्यू दिख रहा है, देख रहे हो आप। हाँ, अब वो पूरा मेन्यू स्क्रॉल पे है, ऑलवेज स्टिक है ये। मतलब स्टिक हेडर का मतलब है अलग अलग क्या ऑप्शन दे रहे हो, स्टिक हो गया है, परमानेंट स्टिक हो गया है, तो ऑलवेज स्टिक हो गया है। ठीक है, फिर आएगा ऑलवेज रिड्यूस लोगो साइज। ठीक है, अब इसको कर दिया अपन ने, सेव कर दिया। अब हर जो आप वो थीम सिलेक्शन लोगे, उनमें सब में अलग अलग फीचर होंगे,
अभी ये जो हमने थीम ली इसका नाम सेंस है, इसके फीचर्स है। ओके, तो अब ऑलवेज रिड्यूस लोगो साइज कर दिया, तो अब अपन क्या है, होम पेज पे टॉप पे, तो आपकी लोगो ऐसे दिख रहा है। लेकिन जब आप नीचे आओगे, ये सेव ऑलवेज रिड्यूस लोगो साइज, ऑलवेज रिड्यूस लोगो साइज, तो इसके लोगो की जो साइज है वो रिड्यूस हो जाती है। ये इस पे अभी लाइव कर नहीं रहा है इसमें, शायद इसमें थीम में कोई हो सकता है टेक्निकल इशू हो। बाकी ऑलवेज है ना, उसकी जो लोगो साइज है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ, तो इस तरीके से इसके ना अलग अलग ऑप्शन है कि आप उसको क्या इफेक्ट देना चाहते हो, लोगो आपका जो ये हेडर है इसको क्या देना चाहते हो। ठीक है, तो आप इसको हमेशा रखो ऑलवेज, या फिर अगर आपको पसंद है तो ऑन ऑन स्क्रॉल अप। ठीक है, बहुत सारी थीम होती है उसके अंदर अप करने का भी होता है, जैसे कि मेरी ये थीम है, इसमें है ना मैं डाउन जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें ऑप्शन अभी आ नहीं रहा है, ये वाले में भी, इसमें भी नहीं आ रहा है। बाकी है ना कुछ थीम्स होती है उसके अंदर जब आप स्क्रॉल करते हो तो इस जगह पे एक बटन आ जाता है, उस पे एरो बना होता है ऊपर का, जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपको ऊपर टॉप पेज पे ले जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के एडिशनल फीचर्स भी आते हैं इसके अंदर, जो इस थीम के अंदर नहीं है। जितनी बड़ी आप थीम लोगे जितनी फीचर्स की, उसमें वो सारे फीचर्स आएंगे। ठीक है, फिर आ रहा है इसमें शो सेपरेट लाइन। ठीक है, इसको आपने सेव कर लिया। ठीक है, आप इसको अभी वहां से सिलेक्शन हटा दोगे, अब इसको आप अप डाउन करके देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो ये आ रहा है मेन्यू, अब इसमें देखो नीचे है ना एक सेपरेट लाइन आने लगी है, हल्की सी सेल्फ लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, तो तो आप है ना इसको यहां से दे सकते हो, यहाँ पे लिखा है शो सेपरेटर लाइन। तो आपका जो बैनर है और आपका मेन्यू है इसके बीच में एक सेपरेटर लाइन दे दी आपने। ठीक है, तो बहुत हल्की सी लाइन होती है, तो वो आपके इसको सेपरेट कर दी, जिससे मैंने सेपरेटर लाइन दे रखी है मेरी वेबसाइट पे, ताकि मेन्यू और इसको दोनों को अलग डिफाइन करे कि मेन्यू का सेक्शन ये अलग है और नीचे का सेक्शन अलग है। ऐसे सभी वेबसाइट पे होता है। अब इससे कलर ऊपर ब्लैक दे दिया, इसके बीच में नीचे अलग ब्लू कलर का पट्टा दे दिया, तो ये डिफाइन कर रहा है अलग अलग उसको। ओके, ठीक है, अभी अपन इसको लाइव देख लेते हैं, अपन सेव करके क्या क्या चेंजेस करके देख लिए। तो इसको रिफ्रेश करेंगे, आप देखो यहाँ पे ऊपर के आपका अनाउंस बार हो गई, फिर आपने जो मेन्यू सेट कर रखा है इसको हेडर को वो कर दिया। अब यहाँ पे देखो तो आपको डिवाइडेशन लाइन आ गई है यहाँ पे सेल्फ, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें अपडेट करने की होती है। उसके बाद आ जाती है आपकी कलर थीम, कलर स्कीम। आप क्या कलर स्कीम रखना चाहते हो हेडर का, अब हेडर का भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये देखो ये कलर थीम चेंज हो गई, हेडर के कलर चेंज हो गए। ठीक है, एक्सेंट 2 रख दिया। बैकग्राउंड के हिसाब से रख रहे हो तो बैकग्राउंड में आपने मेन बेस कलर क्या ले रखे हैं, तो ये नीचे देखो बैकग्राउंड में पूरे के अंदर कलर क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है लाइट ग्रीन आ रहा है, तो ये आ गया। तो बैकग्राउंड 1 ये, बैकग्राउंड 2 के अंदर ग्रीनिश कलर है, ग्रीन और पिंक वाला ये, तो ये वाला कलर अपन ने ले रखा है। ये अपन आगे यहाँ पे थीम सेटिंग में जाएंगे तब सारे कलर्स के ऑप्शन आएंगे कि आप इनमें कलर कैसे चेंज कर सकते हो। ओके, तो अभी ऑटोमेटिक जो इस सेक्शन में ले रखे हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं ऑटोमेटिक। फिर आपका इनवर्स आ रहा है, ये ऑप्शन भी ले रखा है, तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसमें से जो भी बेस्ट लगता है आपकी थीम के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी के लिए बैकग्राउंड 1 ले रहा हूँ, जो मेन बैकग्राउंड जो है अपनी वेबसाइट का, वो उसका जो मेरे को थीम रखना है वही कलर ले रहा हूँ मैं। ओके, तो कलर्स में बाद में चेंज करूंगा इसके। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आ जाती है आपके हेडर के अंदर ही कंट्री रीजन सेक्शन। ठीक है, एनेबल कंट्री और रीजन सेक्शन। इस मार्केट सेटिंग गए हमने, जब सेटिंग्स में गए थे तब हम मार्केट में गए थे, याद हो आपको तो। वहां था टू ऐड ए कंट्री रीजन, कि आप जो भी कंट्री रीजन ऐड करना चाहते हो उसको ऐड कर सकते हो आप वहां से। ठीक है, तो अगर आपने सेटिंग में जाके पहले कर दिया है तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं किया है तो आप मार्केट सेटिंग पे क्लिक करके कर सकते हो उसकी सेटिंग। आप जैसे अगर यूएस मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो उसको सेलेक्ट कर लोगे। तो मैं यहां से करता हूँ इनेबल। ठीक है, इनेबल करूंगा तो क्या आएगा, इनेबल कंट्री रीजन सेक्टर्स, ये सेव हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं वापस इसे मार्केट सेटिंग पे जाऊंगा, तो नई विंडो खुल गई। अपने आप सेटिंग का जो सेक्शन है उसके अंदर मार्केट के अंदर जाके और पेज खुल जाएगा आपका। ओके, ठीक है, तो ये देखो मार्केट पे आ गया ऑटोमेटिक पेज। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या कर रखा है, यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे आप मैनेज पे क्लिक करोगे। ठीक है, मैनेज पे करके और आप यहाँ पे इस पे जो भी यूनाइटेड स्टेट जो कर रखा है उसके ऊपर आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। मार्केटिंग सेटिंग में जैसे डोमेन लैंग्वेज, उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइसिंग तो यूएसडी डॉलर में रखी हुई है। ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या क्या है वहां के वो रख सकते हो। शिपिंग की क्या डिटेल्स है वो अपडेट कर सकते हो। पेमेंट्स को यहाँ से सेटअप कर सकते हो और टैक्स को यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। क्लियर, हाँ, यहाँ पे एडिट है,
एडिट में जाके भी कर सकते हो आप। अभी आपका स्टोर लाइव नहीं है इसलिए वो अपडेट शिपिंग रेट्स अपडेट नहीं कर रहा है। ठीक है, जब आप डोमेन ऐड करके लाइव कर दोगे, इसका पैकेज ले लोगे तो अपडेट कर सकते हो उसको। ओके, और प्रीव्यू भी देखना है तो आप प्रीव्यू देख सकते हो उसके बाद। ओके, तो इस पेज के ऊपर काम होगा आपका। आपको मार्केट, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी जब स्टोर सेटिंग में गए वहां पे अपन ने मार्केट में यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया था, है ना। अपन ने यहाँ पे यूएस डॉलर सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, और ऊपर अपन ने, हाँ, ऊपर अपन ने ये अल्बामा यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। तो मार्केट प्लेस अपना ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो उसको अपन को जब भी वेब डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करके रखना है, इनेबल कंट्री और रीजन सेलेक्टर। ठीक है, तो उसको इनेबल करके रखना है। तो उस वो कंट्री जो भी आपकी प्राइसिंग वगैरह जो भी है वो सारी इससे इनेबल हो जाएगी इस स्टोर पे। ओके, उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज सेक्शन। अब अपन ने लैंग्वेज भी सेटिंग की थी सेटिंग्स में जाके, करेक्ट। ठीक है, वहां पे अपन ने इंग्लिश रखी थी। ठीक है, तो अपन ने उसको भी इनेबल करके रखना है, इनेबल करके उसको सेव कर लेना है। हाँ, सेम सेम वो सारी सेटिंग अगर आप वहां पे नहीं करते हो अगर फन टाइम में, तो आप यहाँ से जाके एक एक ये बताता रहेगा, सजेस्ट करता रहेगा, वो जाके आपको वो सेटिंग करनी है। अब लैंग्वेज वाले पे आपने जैसे ही यहाँ पे आपने किया इनेबल, उसके बाद लैंग्वेज सेटिंग पे जैसे ही क्लिक किया तो देखो नई विंडो खुल जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पे आ जाएगी लैंग्वेज, अपन ने इंग्लिश सेलेक्ट की थी तो डिफॉल्ट लैंग्वेज आ गई इंग्लिश। आपको और भी कोई लैंग्वेज एड करनी है तो आप यहाँ से आके और वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, हाँ, ज्यादा भी डाल सकते हो, जैसे मैंने कर दी एग्जाम्पल के लिए फ्रेंच। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दी। ठीक है, लेकिन इसको अभी अनपब्लिश कर रखा है। ठीक है, इसको जैसे अगर मैं पब्लिश कर दूंगा तो ये पब्लिश हो गई आपकी। तो ये किस में जा रही है, ट्रांसलेट में। ठीक है, आपकी मेन लैंग्वेज क्या हो गई, इंग्लिश। ओके, तो आपकी जो वेबसाइट कोई भी जब भी खोलेगा तो डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही खुलेगी। ठीक है, उसके बाद उसको फ्रेंच है तो फ्रेंच में भी वो कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे आपने और ले ली, जैसे मैं ले लेता हूँ इसके अंदर, हाँ हाँ, जैसे स्पेनिश ले ली, उसको ऐड कर दिया। तो आपको इस तरीके से इसमें लैंग्वेज ऐड करनी है। और जो भी लैंग्वेज ऐड करोगे सिर्फ वो ऐड होगी, पब्लिश नहीं होगी, तो अनपब्लिश रहेगी। तो आपको यहाँ ट्रिपल डॉट पे जाके उसको पब्लिश करना है। ओके, तो अब ये क्या हो गया, लोकलाइज, मतलब यूएस में इंग्लिश सबसे बोली जाती है तो इसलिए वो लोकलाइज लैंग्वेज है। अगर आप वहां पे अगर मार्केट के अंदर अगर फ्रांस सेलेक्ट कर लोगे तो आपको फ्रेंच रखनी है डिफॉल्ट में, करेक्ट। इंडिया में कर रहे हो, अगर हिंदी में कर रहे हो तो आपको हिंदी रखनी है। अगर आप मार्केट मार्केट आपका इंडिया सेलेक्ट करोगे कंट्री, तो और अगर आपको उसमें इंग्लिश चलानी है तो इंग्लिश में रखोगे, आपको हिंदी चलानी है तो हिंदी में रहेगी वो। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज आपको वो रखनी है जो भी आप बेस मेन लैंग्वेज रखना चाहते हो। और उसके बाद जितनी भी होगी वो ट्रांसलेट लैंग्वेज होगी। ओके, क्लियर। ठीक है, उसके बाद आपको इसको ना ट्रांसलेट का ऐप अगर इंस्टॉल करना है कि आपके वेबसाइट पे दिखे, तो यहाँ से इंस्टॉल करके आप उसको लाइव कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। अभी इसके अंदर मैंने इनेबल कर दी और उसको सेव कर दिया। ओके, अब सेव करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्या अपडेशन हुए आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखो यहाँ पे सेक्शन आ गया आपका। क्या आ रहा है, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ठीक है, तीनों आपकी यहाँ पे आ गई है। तो यहां से ही कस्टमर लैंग्वेज सिलेक्शन कर सकता है। क्लियर। ठीक है, तो ये हो गई अपनी लैंग्वेज का। उसके बाद नेक्स्ट और आप स्क्रॉल करोगे तो मोबाइल लेआउट। अब मोबाइल लेआउट कैसा दिखेगा, मोबाइल लेआउट का सेक्शन आ गया। तो आपको क्या करना है, ऊपर ये स्क्रीन का लोगो बना हुआ है, यहाँ क्लिक करके मोबाइल सेक्शन खोलना है। ओके, तो ये मोबाइल व्यू हो गया आपका। अब मोबाइल व्यू पे आपको क्या क्या करना है, अभी ये सेंटर्ड में आ रहा है मोबाइल लोगो। अभी ये ऊपर का तो था जो अपन ने डेस्कटॉप का किया था, अब ये मोबाइल का लेआउट अपन सेटअप कर रहे हैं। मोबाइल में कैसे दिखेगी, आपको लोगो को सेंटर में रखना है कि लेफ्ट में रखना है। आप जैसे लेफ्ट पे करोगे आपका लोगो जो है वो लेफ्ट पे चला जाएगा, मेन्यू सेटअप जो है आपका उस तरीके से हो जाएगा। ओके, ये अभी सेव हो रहा है, थोड़ा नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपडेशन देगा। ओके, तो आप उसको लेफ्ट रख सकते हो और सेंटर रख सकते हो। अब ये थीम के ऊपर है, थीम अगर आपको राइट भी देगा ऑप्शन, लेफ्ट भी देगा और सेंटर भी देगा, तीनों अगर ऑप्शन दे रहा है तो आप तीनों रख सकते हो। ओके,
और कभी भी आप ब्रांड नेम कुछ भी रखते हो तो वैसे शॉर्ट रखना चाहिए। अभी अपन ने सैंपल के लिए लिया है, इसलिए शॉपर्स टू बाय बड़ा नाम लिया है। लेकिन कभी भी कोई ब्रांड नेम लेते हैं तो शॉर्ट में ही लेते हैं। या तो शॉपर्स नाम हो गया एग्जांपल के लिए, फैशन हो गया, इस तरह के छोटे नाम होते हैं ना, अमेजोन हो गया, इटजी हो गया, ये सारे छोटे छोटे नाम है। तो आप वर्ड्स अप टू है ना 7 या 8 सिंगल जो वर्ड होता है ना, उस उतने वर्ड का एक का नाम ले आप कभी भी लेते हो तो सजेस्टेड नाम वो होता है। ओके, अब आप इसको है ना वापस इधर स्क्रॉल कर लो, नीचे चले जाओ मोबाइल लेआउट पे। लेफ्ट सही नहीं दिख रहा है तो हमने इसको सेंटर कर दिया। ठीक है, तो हम सेंटर पे रख रहे हैं इसको और सेव कर दिया। ठीक है, अब आ रही है बॉटम मार्जिन स्पेसिंग। ठीक है, तो आप कितनी स्पेसिंग रखना चाहते हो, आप इसको कम करो बॉटम मार्जिन। देखो आप इसमें ना बॉटम मार्जिन कम होती जा रही है। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये दिख रहा है, ये देखो मैं इसको बढ़ाऊंगा पकड़ के स्क्रॉल करके, तो ये देखो वो कितना नीचे चला गया। ये इन दोनों के पीछे मार्जिन देखो आप, है ना। तो आप इसका मार्जिन कितना रखना चाहते हो, बॉटम मार्जिन, आप उतना मार्जिन रखो। हाँ, ठीक है। तो आप 8 to 10 एक्स के आसपास रख सकते हो इसको। ठीक है, तो मैंने 8x रख दिया है इसको। 8 px मतलब का होता है 8 पिक्सल्स, पिक्सल्स में ये। ओके, उसके बाद सेक्शन पैडिंग, सेक्शंस में क्या पैडिंग दे रहे हो आप, इसको कम ज्यादा करोगे तो वो देखो आ गया, देख रहे हो, ये छोटा हो गया। अंदर का जो ये पूरा सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, उसके ना टॉप की पैडिंग कितनी रखनी, टॉप मतलब कि आपका जो नाम दिख रहा है, ये जो ब्रांड नेम है, इस ब्रांड नेम के ऊपर की जो टॉप सेक्शन आ रहा है, इसमें कितनी स्पेसिंग रखनी है आपको। ओके, तो इसका कितना पिक्सल रख रहे हो आप, देखो बिल्कुल कम कर दोगे तो देखो कहाँ पहुंच गया वो, अब ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हमेशा ना कम रखो इन सबको। ठीक है, 8 पिक्सल के आप सब, ताकि हाँ ये स्पेस कम ले, और आपका नीचे का जो भी मेन आपके की पॉइंट जो बैनर बना रखा है वो आपको की होती है आपकी, आपके बिजनेस की, कि उसको देख के ही कस्टमर स्क्रॉल करके वो नीचे जाएगा। ओके, तो वहां पे ही आप ऐसा बैनर लगाओ अट्रैक्टिव कि कस्टमर स्क्रॉल करके नीचे जाने में मजबूर हो जाए। ऐसे ऑफर लगाओ, ऐसे डिस्काउंट लगाओ, या ऐसे अट्रैक्टिव प्रोडक्ट लगाओ जो बहुत ज्यादा सेल होता है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, तो आप इन सब की पैडिंग हमेशा कम रखो। ओके, तो ये पैडिंग कम कर दी। फिर क्या है, बॉटम पैडिंग। अभी अभी अपन ने टॉप की पैडिंग कम की है, शॉपर लिखा है इसके ऊपर, टू बाय लिखा है, इसके नीचे भी स्पेस आ रही है, ठीक है, सेक्शन की। तो इसकी पैडिंग भी जब आप कम कर दोगे 4, तो ये देखो नीचे की भी कम हो गई, टू द बाय के जस्ट नीचे। ठीक है, तो अपन ने दोनों को 8-8 कर दिया, तो ये मेन्यू थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, ये सिर्फ मोबाइल के लिए सेटिंग, हाँ, और फिर सेव कर दो। अब ये जो सेटिंग कर रहे हैं ये मोबाइल लेआउट के लिए कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप लेआउट पे जाओगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, सिर्फ मोबाइल में चेंजेस होगा। ओके, उसके बाद नीचे क्या आ जाता है, थीम सेटिंग आ जाती है। तो अपन इसमें जो भी कलर चेंज करने हैं आप थीम सेटिंग में जाके भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको पूरा अलग से सेपरेट कवर करेंगे थीम सेटिंग में जाके। ओके, ठीक है, तो थीम सेटिंग यहां से कर सकते हो। फिर इस हेडर का सीएसएस भी आ गया है यहाँ पे नीचे, कि आपको कोई साइज बढ़ानी है, कुछ और चेंजेस करने हैं, तो उसका सीएसएस भी आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो सीएसएस कहां से करना है, यहाँ से एडिटिंग नहीं होगी, यहाँ से सैंपल के लिए दिया हुआ है आपको। यहाँ ऊपर टॉप स्क्रीन पे लेफ्ट में ट्रिपल डॉट है, यहाँ पे जाके एडिट कोड आएगा, उस एडिट कोड में जाके हेडर सेक्शन आएगा, उसके अंदर जाके आपको चेंजेस करना पड़ेगा इसकी साइजेस, जैसे फाउंट साइज हो गई, या फिर इसकी विड्थ में कुछ चेंजेस करना है वो हो गया। ठीक है, अब जैसे है ना अपन ने मोबाइल व्यू में चेंजेस कर दिए, अब अपने को देखना है मोबाइल व्यू एक्चुअल कैसा दिखेगा। अब स्क्रीन पे तो अपन ये देख सकते हैं कि अपनी है ना स्क्रीन के ऊपर है ना डेस्कटॉप व्यू पे अपना लाइव स्टोर कैसा दिख रहा है, लेकिन मोबाइल व्यू पे आपके मोबाइल के अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा लिंक शेयर करके स्टोर का। करेक्ट, ठीक है, लेकिन आपको लाइव भी अगर मोबाइल व्यू का देखना है कि मोबाइल पे ना कैसा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे जाओगे। अच्छा, यहाँ पे फुल स्क्रीन ही आएगा, आप ये मोबाइल सेक्शन करके रखोगे और यहाँ पे आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअल आपकी मोबाइल की लाइव स्क्रीन खुली हुई है ये यहाँ पे। ओके, तो हाँ, तो आप है ना यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो मेन्यू कैसा दिख रहा है मेरा। ठीक है, कस्टमर यहाँ क्लिक करेगा, क्लोज कर दिया तो वापस मेन्यू क्लोज हो गया। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेगा तो कैसी विंडो खुलेगी मेरी। ठीक है, उसके बाद में अगर वो कार्ट पे क्लिक करेगा तो कार्ट पे क्या पेज खुलेगा। तो सब क्लिक हो रहे नहीं हो रहे, वर्क कर रहे नहीं कर रहे, वो सारे पेजेस मोबाइल पे भी वो सारा आपको क्लिक करके देखना है। जैसे मैंने कैटलॉग पे क्लिक करके देख लिया, तो कैटलॉग पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, कॉन्टेक्ट पेज बना हुआ है आपका तो कॉन्टेक्ट पेज खुल रहा है नहीं खुल रहा है, हर एक पेज को भी आपको चेक करते रहना है। ओके, तो आज हमने कवर किया अनाउंसमेंट बार और हेडर। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, और हेडर का पूरा अपन ने कवर किया, हेडर में डेस्कटॉप व्यू और मोबाइल लेआउट
दोनों सेक्शन कवर किया है कि वो कैसे दिखता है, हेडर को कैसे सेटअप करना होता है। ओके। अब कल हम करेंगे, आज अपन ने लिया हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन में दोनों ये पार्ट है। कल हम करेंगे टेम्पलेट, टेम्पलेट में करेंगे अपन इमेज विद टेक्स्ट और फीचर कलेक्शन, और इसके अलावा भी और सेक्शन अपन क्या ऐड कर सकते हैं। ओके।